हरे कृष्णा। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो दिखाई नहीं देता पर हर वक्त हमारे साथ होता है। वो रिश्ता जो ना किसी कागज पर लिखा जाता है, ना ही किसी दस्तावेज में दर्ज किया जाता है, लेकिन फिर भी ये जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्ती का मतलब सिर्फ दो लोगों का साथ में घूमना या अपने फोन में किसी के नंबर के आगे हार्ट लगा के सेव करना बिल्कुल नहीं है। दोस्ती वो है जब बिना बोले कोई आपकी खामोशी को समझ ले, जब आपके बिना कुछ कहे कोई आपके दर्द को पढ़ ले। जरा सोचिए, हम जब पहली बार स्कूल गए थे, वो डर, वो घबराहट, लेकिन फिर धीरे धीरे एक चेहरा हमारे पास आया, मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे साथ बैठो। बस वहीं से एक कहानी शुरू हुई, दो अनजान लोगों की, जो वक्त के साथ एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। स्कूल की दोस्ती कुछ अलग ही होती है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता। क्लास में सबसे पीछे बैठना, बोरिंग लेक्चर के बीच चुपके से चिट्ठियां पास करना, एक टिफिन में 5 लोगों का हाथ डाल देना, और फिर भी किसी के हाथ में सबसे छोटा हिस्सा आए तो बाकी उसे अपनी प्लेट से देने लगे। यही होती है असली दोस्ती। दोस्ती तो वो होती है जहां कुछ करने से पहले कोई निजी स्वार्थ की भावना नहीं होती, क्योंकि सामने वाले को हम हृदय से अपना मान चुके होते हैं। किसी दिन कोई स्कूल नहीं आया तो सारा दिन अधूरा सा लगने लगता था, और अगले दिन आते ही सबसे पहला प्रश्न होता था, कल क्यों नहीं आए थे। यकीन मानिए, इस छोटे से वाक्य में इतना प्रेम है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये रिश्ता तब और भी खास बन जाता है जब जिंदगी में ठोकरें लगने लगती हैं, जब हर कोई साथ छोड़ देता है, जब घर में डांट पड़ने लगती है, रिजल्ट खराब होने लगता है, जब कुछ समझ न आ रहा हो। तब वही दोस्त आपकी पीठ थपथपाता है और कहता है, तुम निराश क्यों हो रहे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। और बस अंदर की सारी निराशा और दुख जैसे गायब हो जाती है। दोस्त सिर्फ हंसने के लिए नहीं होते, दोस्त तो उस दीवार की तरह होते हैं जिनके सहारे हम खड़े रह पाते हैं। इतिहास गवाह है कि दोस्ती ने वो कर दिखाया है जो खून के रिश्ते भी कभी कभी नहीं कर पाते। और अगर किसी दोस्त की मिसाल सबसे पहले दी जाती है तो वो है भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की। वही सुदामा जो एक गरीब ब्राह्मण थे, जिनकी झोपड़ी के छत से पानी टपकता था, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चों की आंखों में भूख, पर फिर भी आत्मसम्मान ऐसा कि किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। लेकिन जब हालात बहुत बुरे हो गए तो सुदामा ब्राह्मण अपनी पत्नी के कहने पर अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने निकल पड़े। साथ में सिर्फ एक पोटली थी, उसमें था थोड़ा सा चिवड़ा, वो भी उधार लिया हुआ। वो कोई तोहफा नहीं था, वो सिर्फ एक दोस्त के लिए अपनेपन का एहसास था। और जब सुदामा ब्राह्मण द्वारका पहुंचे तो राजसी ठाठ देखकर घबरा गए। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, वो दौड़ पड़े नंगे पांव, उन्हें गले से लगाया जैसे वर्षों का बिछड़ा भाई मिल गया हो। उनके चरण अपने आंसुओं से धोए और दिल में असीम प्रेम उमड़ रहा था। भगवान कृष्ण ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही गरीबी पर कोई अफसोस जताया, बस उनकी आंखों में देखा और सब समझ गए। बिना कुछ मांगे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा ब्राह्मण का पूरा जीवन बदल दिया। भगवान कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण की मित्रता की ये गाथा इसलिए नहीं अमर हुई क्योंकि एक राजा ने अपने गरीब मित्र की मदद की। ये अमर हुई क्योंकि ये बताती है कि सच्ची दोस्ती में ना ऊंच नीच होती है, न पैसों का मतलब और ना ही पद का कोई अर्थ होता है। बस एक दिल होता है जो दूसरे दिल को पहचानता है। और भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोक के स्वामी हैं, अपने चरित्र से स्वयं हमें उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो वो बचपन के दोस्त बहुत याद आते हैं। वो जिनके साथ बेमतलब की बातें होती थी, वो जिनसे झगड़ा भी होता था फिर भी अगली ही क्लास में साथ बैठ जाते थे। आज की दोस्तियां सोशल मीडिया की प्रोफाइल तक सीमित हो गई हैं, लेकिन उन पुराने दोस्तों के पास तो हमारी पूरे जीवन की किताब होती थी।
उन्हें हमारे डर पता होते थे, हमारी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि हमारे टिफिन में आज क्या होने वाला है ये भी। तो आइए इस फ्रेंडशिप डे को सिर्फ गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और सेल्फीज तक सीमित न रखें। इस बार हम कुछ अलग करें, कुछ सच्चा, कुछ आत्मिक। क्यों ना इस दिन हम अपने उन दोस्तों को एक सच्चे दिल से याद करें, चाहे वो पास हो या दूर, चाहे वो रोज मिलते हो या अब सिर्फ यादों में बसे हो। उन्हें एक सच्चा संदेश भेजें, उन तक ये बात पहुंचाएं कि उनके होने से हमारे जीवन में कई खुशियां हैं। और इससे भी बढ़कर क्यों ना हम इस दिन उस मित्र को भी याद करें जो केवल इस जीवन और इस जन्म से नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं, बिना मांगे देते हैं, बिना कहे सुनते हैं और बिना दिखे हमारे भीतर बसते हैं। जब हर रिश्ता साथ छोड़ देता है तब भी एक वही साथ होते हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो परम मित्र जो हमारे हर सुख दुख के साक्षी हैं, हमारे सच्चे हितैषी हैं और जो हमसे सच्चा और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आइए भगवान कृष्ण जैसे मित्र को अपने जीवन में अपनाएं और सुदामा ब्राह्मण जैसा सरल और निर्मल हृदय बनने का प्रयास करें, क्योंकि जब मित्रता आत्मा से जुड़ती है तब वो सिर्फ जीवन नहीं बदलती, हमारा जीवन बना देती है। आइए इस बात को समझें कि सच्चे दोस्त हमारे जीवन का केवल एक अध्याय नहीं बल्कि एक कविता है जो कि सबसे सुंदर पंक्तियों से लिखी जाती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।